नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्टेंट स्पीड नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन बेलारूस। यानी बेलारूस में आप अपनी कंपनी कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको क्या क्या उसमें टॉप बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, टॉप अपॉर्चुनिटी आपको क्या क्या मिलने वाली है, किस किस टाइप के वहाँ पे बिजनेस ज़्यादा चलते हैं, लीगल एंटिटी किस टाइप की रहती है, कितने टाइप की कंपनीज वहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, और बिजनेस वीजा अगर आपको चाहिए तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन लगने वाला, क्या प्रोसेस है। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स। अगर बेनिफिट्स की बात करें कि अगर आप बेलारूस में, अगर आप एक हिंदुस्तानी है, बेलारूस में आप अपनी कंपनी ओपन करना चाहते हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है नो मिनिमम मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल का मतलब है कि अगर आप जैसे कि इनिशियल स्टार्टअप है, आपने बेलारूस में अपनी कंपनी ओपन की, बेलारूस में आप अपना बिजनेस ओपन किया और वहां पे आपने एक साल का, वन फाइनेंशियल ईयर का आपका जैसे 1 करोड़ या 2 करोड़ 2 CR का आपका प्रॉफिट रहा, यानी ईबीटी आफ्टर टैक्स, यानी आप टैक्स वगैरह आप गवर्नमेंट का भरने के बाद में आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो 2 CR का रहा, 2 करोड़ का रहा, तो 2 करोड़ के 2 करोड़ टोटल पैसा आप अपनी होम कंट्री में भेज सकते हैं, आप हिंदुस्तान में भेज सकते हैं। बाकी कंट्री की तरह नहीं कि आप जैसे अगर कुछ लॉकिंग पीरियड रहता है कि अगर जैसे आपका 2 CR का पूरा प्रॉफिट हुआ एक साल में, तो 2 CR यानी 2 करोड़ में से वो कुछ 60% या 50% तक ही आप अपनी होम कंट्री में भेज सकते हैं, और कुछ मिनिमम अमाउंट आपको उनकी कंट्री में इन्वेस्ट करना रहेगा, री इन्वेस्ट करना रहेगा, ऐसा रूल रहता है। लेकिन बेलारूस के केस में ऐसा नहीं है। बेलारूस के केस में यह है कि आप जितना भी कमाते हैं, जितना भी प्रॉफिट आपने यहां से किया, आप टोटल अपनी कंट्री में भेज सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। मैं बात करूं 6 इकोनॉमिक फ्री इकोनॉमिक जोन आपको मिल जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में SEZ रहता है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वहां पर मोर देन 6 फ्री इकोनॉमिक जोन आपको मिल जाते हैं, जिसमें टैक्स बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आप अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं विदाउट योर फिजिकल प्रेजेंस देयर, यानी आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं। आपको लॉयर हायर करना, वो आगे हम बात करेंगे प्रोसेस में क्या करना है। लॉयर हायर करना, उसका फीस पेमेंट करना है, और उनकी लैंग्वेज में आपके सभी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे और उनकी लैंग्वेज में भी रहेंगे, तो वो आपको करना है। आपको फिजिकली वहां जाने की जरूरत नहीं। एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है, आप यहां से ट्रैक भी कर सकते हैं बैठे बैठे। और मैं बात करूं कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 months टू 1 day, यानी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में अगर आप वहां पे कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सिंगल डे वहां पे कंट्री क्लेम करता है कि सिंगल डे में हम अपनी आपकी कंट्री ओपन आपकी जो कंपनी है वो बना के देंगे, कंपनी फॉर्मेशन करके देंगे। अगर मैं बात करूं ग्रोइंग इकोनॉमी की, तो वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वेल डेवलप्ड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिल जाता है, आपको लॉजिस्टिक सर्विसेज आपको अच्छी मिल जाती है। आपको अगर जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो जियोग्राफिकल लोकेशन आपके पास में एक्सीलेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है, क्योंकि उसको बोला जाता है, यानी बेलारूस इज आल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ यूरोप, यानी यूरोप का लंग्स बोला जाता है। यानी जैसे आप सांस लेते हैं लंग्स से, फेफड़ों से सांस लेते हैं, तो अगर यूरोप भी सांस लेता है तो वो बेलारूस के थ्रू ही लेता है, ऐसा हम इसमें कंसीडर करते हैं। आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। बेलारूस इज नोन एज द लंग्स ऑफ यूरोप, यानी आपको आसपास की कंट्री आपको अच्छी मिल जाती है, अच्छी मार्केट आपको मिल जाती है। जैसे बेलारूस की मार्केट आपको मिल जाती है, रसिया की मार्केट अच्छी मिल जाती है। रसिया और बेलारूस आपस में फ्रेंड है, जैसे हिंदुस्तान और रसिया भी आपस में फ्रेंड है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, आर्म्स हिंदुस्तान को सप्लाई करता है बेलारूस, और ये रसिया, और रसिया बेलारूस को भी सप्लाई करता है। बेलारूस और रसिया आपस में फ्रेंड है, और हिंदुस्तान और बेलारूस के भी अच्छे रिलेशन है, वो हम आगे भी बात करेंगे उसके लिए। तो स्मॉल कंट्री है, छोटी कंट्री है, बट वेरी रिच कंट्री। और पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं, ओनली 94 लाख का ही पॉपुलेशन, यानी 1 करोड़ भी पॉपुलेशन अभी तक वहां का नहीं हुआ है। और वहां पे हिंदुस्तानी लोग भी अभी जाके अपना काम करना चालू कर दिए हैं, हिंदुस्तानी लोग भी वहां पे जा रहे हैं। अगर मैं टॉप अपॉर्चुनिटी की बात करूं, यानी कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास में है बेलारूस में, तो सबसे पहले पायदान पे आता है पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट। जैसे गुजरात से बहुत ज्यादा जाता है, चाइना भी यहां से जाता है, और डिफरेंट कंट्री में जाता है। सबसे ज्यादा चाइना में गुजरात से जाता है पेट्रोकेमिकल
पेट्रोकेमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स, तो केमिकल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का आपका अगर कंपनी है या फिर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो आप बेलारूस में अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी में अगर आप काम करते हैं, आपका इंटरेस्ट है, आप वैसी कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का भी अच्छा यूज है, वहां पे अच्छा काम होता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी वहां पे अच्छे यूज हो रहे हैं, यानी हिंदुस्तान से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी वहां पे आप एलएलसी टाइप की, आगे हम बात करें किस किस टाइप की लीगल एंटिटी रहती है, तो वहां पे आप अपनी एलएलसी कंपनी ओपन कर सकते हैं और हिंदुस्तान से वहां एक्सपोर्ट कीजिए। और वहां का जो आपका ऑफिस होगा, या तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस या फिर जो आपका वहां पे कंपनी रहेगी, लीगल एंटिटी रहेगी आपकी, वो आपकी कंपनी से, हिंदुस्तान वाली कंपनी से इंपोर्ट करेगी और वहां पे लोकल मार्केट में सेल करेगी। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी, जैसे अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन रेट, यानी हमारा जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो बहुत कम है, क्योंकि अब यहां पर हमारे पास में मोर देन 5000 यूनिट्स है जो कि एफडी अप्रूव्ड है। एफडी अप्रूव्ड हमारे पास में, जैसे गुजरात में बहुत सारा है, हिमाचल प्रदेश, बस दो ही जगह हिंदुस्तान में है, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में, जो एफडी अप्रूव्ड हमारे पास यूनिट्स है। इसलिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यहां से एक्सपोर्ट भी होता है। और अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं लिंक्ड है और आप उसका काम करना चाहते हैं तो बेलारूस एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विपमेंट्स का आप काम कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, या फिर आप इक्विपमेंट्स का काम कर सकते हैं। जैसे कि एक बीएचएल करके कंपनी आपने नाम सुना होगा, बीएचएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, वहां से, जैसे मैंने बताया, पहले भी बताया आपको कि इंडिया का, हिंदुस्तान का और बेलारूस का अच्छे रिलेशन रहे हैं। तो वहां पर छोटी कंट्री है और वो उतना मतलब अमीर तो है लेकिन छोटी कंट्री है, ज्यादा लोग वहां पे नहीं है, तो हिंदुस्तान ने वहां पे जाके, यानी हमारी जो बीएचएल कंपनी है, जैसे हरिद्वार में, हरिद्वार के पास का वाला, तो हरिद्वार में वहां पे यूनिट है, तो वहां पे टरबाइन बनते हैं, और भोपाल में ट्रांसफॉर्मर्स बनते हैं। अलग अलग जगह पे बीएचएल के 6-7 जगह पे अलग अलग पावर प्लांट्स के अलग अलग इक्विपमेंट्स बनते हैं और असेंबल होके, क्योंकि मेरा अगर बेसिकली यू आल्सो नो कि आई एम द मैकेनिकल इंजीनियर और मेरा थर्मल पावर प्लांट के मैं काम किया हूं, मेरा करियर पूरा थर्मल पावर प्लांट में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, बिजली बनाने वाली कंपनी में। तो बीएचएल जो है, बीएचएल में मैंने वैसे 6 महीने की ट्रेनिंग भी की है। तो बीएचएल ने बेलारूस में एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी जनरेशन का प्लांट भी लगाया है वहां पे, हमारी कंट्री ने, यानी बीएचएल ने वहां पे उनके लिए प्लांट लगा के दिया है, जिसका नाम है ग्रोडनो थर्मल पावर प्लांट, ग्रोडनो पावर प्लांट। तो उसके बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ लीगल एंटिटी इन बेलारूस में कौन कौन सी टाइप की कंपनी है, तो नॉर्मली जो सभी कंट्री में जिस टाइप की लीगल एंटिटी रहती है उसी टाइप की आसपास की, थोड़ा बहुत बस चेंज रहेगा आपको। जैसे आप देखिए, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप आपको कंपनी मिल जाए, जो कि हिंदुस्तान में भी है, सेम है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। वन डायरेक्टर यहां हिंदुस्तान में भी चाहिए, वहां भी 1% वन डायरेक्टर की ही जरूरत है। सिंपल कंप्लायंस है, जैसे हिंदुस्तान में भी सिंपल कंप्लायंस है, टैक्सेस के बहुत ज्यादा है, उसमें कंप्लायंस आपको करने की जरूरत नहीं है। सेकंड टाइप की कंपनी आती है एलएलसी, यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जैसे हमारे यहाँ पे एलएलपी आते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो एलएलसी आती है जिसमें 1 से लेके 50 शेयर होल्डर्स रह सकती है, यानी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स रह सकते हैं। उसके बाद आती है जो एडिशनल एलएलसी, उसमें मतलब जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, तो उसमें जो लायबिलिटी लिमिट कर दी गई है, तो इसमें एडिशनल लिमिट किया गया है आपकी लायबिलिटी को, लेकिन उसमें भी जो शेयर होल्डर्स है उसका क्वांटिटी रह सकता है 1 मिनिमम और मैक्सिमम 50 तक उसमें शेयर होल्डर्स रह सकते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टाइप की कंपनी, जो कि 4th नंबर की कंपनी आती है, वो जेएससी आती है, यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो कि वहां की स्टॉक मार्केट में अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो बड़ी कंपनी जैसे टाटा, बिरला, इस टाइप की बड़ी, रिलायंस, इस टाइप की बड़ी कंपनी है, वो ही जीएससी टाइप की कंपनी वहां पे ओपन करते हैं। तो जीएससी आप ओपन कर सकते हैं, जिसमें 1 डायरेक्टर की आपको जरूरत रहेगी, लेकिन उसमें आपको मिनिमम रिक्वायर्ड, जैसे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप एलएलसी या लिमिटेड, ये एडिशनल एलएलसी, उन सब के लिए आपको कोई अकाउंट में पैसे रखने की जरूरत नहीं है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन जीएससी और क्लोज जीएससी, इसके बाद क्लोज जीएससी आएगा, तो उसमें मिनिमम बैलेंस की जरूरत है आपको। जैसे जीएससी के लिए आपको 400 बेस अमाउंट चाहिए, यानी 1 बेस अमाउंट इज इक्वल टू 29 बेलारूस रूबेल, यानी 1 बेलारूसियन रूबेल इज इक्वल टू 28.98 INR, यानी मुझे अगर एक बेलारूसियन रूबेल खरीदना है तो मुझे 28.98 रुपीस देना होगा। तो 400 बेस अमाउंट आपको लग जाता है
अगर मैं बात करूं क्लोज जीएससी की, तो क्लोज जीएससी यानी मतलब क्लोज जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उसमें भी उसमें बस डिफरेंस क्या आ जाता है कि जो जेएससी है उसमें 1 डायरेक्टर होता है और क्लोज जीएससी में 1 to 50 डायरेक्टर हो सकते हैं, यानी 1 मिनिमम और 50 शेयर होल्डर्स उसमें हो सकते हैं। और उसमें आपको 100 बेस अमाउंट की जरूरत है, यानी पहले भी बताया मैंने आपको 1 बेस अमाउंट इक्वल टू 29 बेलारूसियन रूबेल, यानी 1 बेलारूसियन रूबेल इज इक्वल टू 28.98 इंडियन रुपीस। अगर मैं बात और नेक्स्ट अगर 6 नंबर कंपनी की बात करूं तो वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आ जाता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस यानी हिंदुस्तान में आपकी कंपनी है, उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आप बेलारूस में ओपन कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेलर परचेज उसमें आप नहीं कर सकते, ओनली मार्केटिंग के लिए रहेगा। अगर मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल है कि आपको एक लॉयर हायर करना रहेगा। लॉयर की यहाँ फीस थोड़ा ज्यादा रहती है, 4000 से 7000 यूएस डॉलर के आसपास तक यहाँ रह जाती है, जो कि ज्यादा है, लेकिन वो निगोशिएबल, आप उसको निगोशिएट कर सकते हैं। तो आपको जो लॉयर है, वकील, एडवोकेट, वो है आपको हायर करना है, वही आपका सभी काम करा के देगा। बैंक अकाउंट, आपका करंट बैंक अकाउंट ओपन करेगा, जीरो बैंक अकाउंट आपको रखना है। आपको बैंक आपको सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, वो आपको सबमिट कर देना आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फिर आपको गवर्नमेंट जो है वो आपको एलएलसी लाइसेंस इश्यू कर देगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस आपको ये चेक करना है कि आपका नाम का जो फर्म का नाम है उसकी नाम अवेलेबिलिटी, जो स्पेलिंग है, जैसे हम आप ईमेल आईडी बना रहे हैं senrajiv.com या rajivsaini.com@gmail.com, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है, यानी वो किसी और ने तो नहीं लेके रखा, वो तो हिंदुस्तान में भी सेम प्रोसेस है। आपको अवेलेबिलिटी बस चेक करनी है, सब ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई उसमें बहुत ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। और लोकेशन तो आपका जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छा ही है। अगर मैं बात करूं वीजा प्रोसेस की, तो वीजा प्रोसेस में आपको जो पासपोर्ट है, आपका पासपोर्ट 6 मंथ की मिनिमम वैलिडिटी आपके पास में होनी चाहिए। रिटर्न टिकट यानी जाने का टिकट और आने का टिकट आपके पास में होना चाहिए। आपके पास अमाउंट जो है 25 यूरो पर पर्सन पर डे आपके पास में अमाउंट उतना होना चाहिए, यानी अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 250 यूरो पर पर्सन आपके पास होना चाहिए। 2 आदमी अगर जा रहे हैं तो 500 यूरो आपके पास में होने चाहिए। आपके पास में मेडिक्लेम और ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। हिंदुस्तान से आप करके जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा और सस्ता भी हो जाता है। 800 से 1400 रुपए तक के इंडियन रुपीज में आपको जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आपको मिल जाता है। बहुत सारी कंपनी है जो कि ट्रैवल इंश्योरेंस आपको दे देती है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको रहेगा जिसका क्लेम वैल्यू लगभग 30,000 यूरो के आसपास हो। तो होटल टिकट आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप जिससे बिजनेस मीटिंग करना चाहते हैं वहां का जो उस कंपनी का आपके पास में बिजनेस मीटिंग के लिए इनविटेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि बेलारूस को टारगेट कर रहा है, बेलारूस को अपनी मार्केट देख रहा है, बेलारूस में अपनी कंपनी ओपन करना चाह रहा है। और हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।